नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, जैसा कल के वीडियो में हमने कहा था कि नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर वकील साहब से बात होगी और आज जो हम वीडियो ये बना रहे हैं बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि आज हमारा स्वास्थ्य फिर गड़बड़ है, स्वास्थ्य का कोई भरोसा है नहीं, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ग्रुप बना के कुछ समझदार लोग और जो पेंशनरों के लिए कुछ करना चाहते हैं वो लोग आगे आएँ और मोर्चा संभालें। जब तक हमारी दम में दम है हम कोशिश करते रहेंगे बिना किसी दबाव के। अभी भी लोग आलोचना करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि हमने कह दिया कि अब हम इसमें राजनीति का घालमेल नहीं करेंगे। लेकिन एक सुरेंद्र सिंह हैं, वो बार बार, जबकि हमने कल उनकी तारीफ की थी, भाई उनकी बात पे ही हमने कह दिया कि इस मंच पे हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन वो उन्होंने कहा तो फिर ये मर्जी तो हमारी है, हमने कहीं कोई स्टाम्प पेपर पे लिख के तो दिया नहीं। लेकिन इस तरह की बेवजह की आलोचना परेशान करती है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं और हम 100% अपनी क्षमता लगा रहे हैं पेंशनरों के लिए। अब हमारी जो क्षमता होगी उतनी तो हम कर पाएंगे, उधार से तो कोई क्षमता मिल भी नहीं जाती, ना खरीदी जा सकती है। वगैर महत्वपूर्ण बात यह है कि वकील साहब से बात हुई और वो बात हम आपको सुनवाएंगे। अभी धैर्य से सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण वार्तालाप आप लोगों की तरफ से किया, बहुत सावधानी से किया और बहुत उसमें अच्छा निष्कर्ष नोशनल इंक्रीमेंट का निकलता हुआ नजर आएगा। सवाल है कि आप कोर्ट जाएं, पैसा खर्च करें, रिजल्ट न निकले, हमें इस बात की भी चिंता है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास ये है कि कोर्ट बिना जो नहीं जा सकते, नहीं जा रहे हैं या नहीं जा पाएंगे, उनका भी लाभ हो, तो ये हमारी चिंता है। उसके लिए खैर अब जो लोग व्यग्र हैं, उग्र हैं कि हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, उन्हें इंतज़ार नहीं है। हम तो गर्मियों की छुट्टी के बाद के इंतज़ार कर रहे थे, तो हम ये एक फौरी, जिसको फटाफट बोलते हैं या इमीडिएट बोलते हैं, वो एक्शन है, वो सबके सामने रख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमने जैसा कि कल कहा था, लोगों ने बहुत उसका समर्थन किया कि हम प्रधानमंत्री का जो पोर्टल है उस पर लिखा पढ़ी व्यक्तिगत तौर से करते रहेंगे समाधान मंच के नाम से। और इसकी ताकत अगर आप बढ़ाएंगे तो इसकी ताकत जितनी बढ़ी हुई होगी उतना ही उसका असर होगा। जो भी हमारी तमाम महत्वपूर्ण मांगे हैं, कोई भी मांग छोड़ने वाले नहीं। फिक्स मेडिकल अलाउंस बेहद महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो DAR एरियर है वो तो देर सवेर लेके ही रहेंगे हम लोग, क्योंकि उसके पीछे हम लॉजिकली बात करने को तैयार हैं। अगर कभी मौका मिलेगा तो लिखा पढ़ी तो करेंगे, लेकिन अवसर मिलेगा तो किसी बड़ी शख्सियत से बात करके इस मामले को सुलझाएंगे। और इसीलिए हम राजनीति के मामले में जानते हैं कि ताकत उसी में और उससे जुड़े हुए हैं। अब लोगों को आपत्ति है, हुआ करे, क्या फर्क पड़ता है भाई, ताकत का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। राजनीतिक ताकत का भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसमें क्या बुराई है। और एक बात सभी लोग सुन लें ध्यान से, कोई भी दुनिया की ताकत भाजपा को तीसरे टर्म में आने से नहीं रोक पाएगी। आप आलोचना कर लो, वोट न दो, कुछ भी न करो, 400 पार का नारा है वो सत्य प्रतीत होता दिख रहा है। और जरूरत सिर्फ 272 की है। तो आप समझो उनका जो टारगेट है वो 400 पार का है, जरूरत तो 272 की है, तो उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। खैर वो छोड़िए, अब हम बता रहे हैं कि जो हमारी बाकी मांगे DAR एरियर, 18 महीने का फिक्स मेडिकल अलाउंस, पेंशन वृद्धि, इवन जो DAR मर्जिंग का है, हालांकि वो फार्मूलेटेड होगा। इसके अलावा रेलवे की जो किराए में छूट है और HTC, जो हम रेलवे छूट के अलावा STC का होम ट्रैवलिंग कंसेशन, जो कि पेंशनर जहां उन्होंने अपना फाइनल एड्रेस दिया जहां वो रह रहे हैं वहां से किराया मिलना चाहिए उनको कम से कम 4 वर्ष में एक बार, जो ऑल इंडिया का प्रावधान हुआ करता था, कहीं भी एनी प्लेस ऑफ इंडिया, वो मिलना चाहिए। और ये चूंकि कुछ जगह मिल रहा है इसलिए वो भी एक हक बन जाता है। पेंशन रिस्टोरेशन का मामला तो नेशनल काउंसिल में उठाया गया और उस पर सरकार ने पॉजिटिव जवाब भी दिया। पे कमीशन की भी बात, उसका भी मामला उठाया गया, उसमें सरकार ने साफ तौर से मना कर दिया, चूंकि ये मना ही करना था, पहले से ही तय था। खैर
इन किसी भी मुद्दे को हम छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक हम इस लायक रहेंगे कि बात करने लायक रहेंगे या लिखा पढ़ी करने लायक रहेंगे, तब तक नहीं छोड़ेंगे। बात की तो बात की बात है, तभी तो हम कहते हैं कि बात खत्म नहीं होनी चाहिए, सामने और भी लोगों को तो आना चाहिए भाई। तो खैर ये जो मामले हैं, हम वकील साहब का आपको वो सुनवाते हैं जो हमारी वार्ता हुई थी वकील साहब की कल, और उससे निष्कर्ष निकालें। डिस्क्रिप्शन में हम वकील साहब का नंबर भी दे देंगे ताकि वकील साहब से आप लोग संपर्क भी कर पाएँ। क्या वार्ता हुई आप खुद सुने और समझें, बेहद महत्वपूर्ण वार्ता। जबलपुर में फिर हमने केस को निपटाया। ये तो 20 से है। हाँ, हेलो सिंह साहब। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ये बताओ भोजन वोजन हो गया अभी? नहीं अभी तो ऑफिस में बैठा हूँ, 9 बजे के बाद ही उठता हूँ सर। नहीं तो फिर वही थोड़ा सा टाइम, क्यों 10 मिनट लगभग समय लेंगे। तो हाँ नहीं, नो प्रॉब्लम आप बताइए। हाँ नहीं, अगर कोई क्लाइंट बैठा हो तो ऐसा भी नहीं कि हम आपको नहीं, आप बताइए। हाँ चलिए ठीक है। अब पानी में इतनी मधुरता है कि अब क्या बोले, आनंद आ जाता है। चलिए, तो ये बोल रहे हैं कि आपने कुछ जानकारी जुटाई क्या जो हमने आप? नहीं, मैंने आपकी बात पर डिस्कस कर लिया और मैंने अपना भी उस पर मंथन किया है। है ना जी। पर वो उसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। मतलब केस क्या होता है? उल्टे क्या होता है? उल्टे क्या होता है कि कोई अगर दूसरी फ्रेंचाइजी और कुछ कानूनी फैसला दे दिया तो सबका नुकसान हो जाए। नहीं, ये बात तो हम हमारे पास, आपकी बात सही। मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। मेरे पास एक केस है जिसमें क्या हुआ था कि जो MSCP लागू की गई थी, हाँ, ये 2008 में जब पे कमीशन आया था तब से लागू की गई थी। हाँ, जबकि पे कमीशन लागू हुआ था 116 से। करेक्ट। उसके बाद में क्या हुआ कि साहब मिलिट्री का एक आदमी का उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि नहीं, इसको MSCP को भी 1-1 से दिया जाए। हाँ। क्योंकि MSCP फर्स्ट पार्ट का हिस्सा है, सेकंड पार्ट का नहीं है। सेकंड पार्ट में अलाउंसेज है, उन्हें आप जब देश से जाए जब देश से दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पार्ट में जिसमें आपने पेन अलाउंसेज ये सब रखा है, अगर उसी पार्ट का ये भी तो है उसी स्टेट से भी आप दीजिए। सही बात। हाँ, फंडामेंटली हो गई। आपका वो लागू हो गया और लागू होने के बाद जब लोगों को सूचना मिली तो मेरे पास फैक्ट्री के, आपके फैक्ट्री के 10-20 आदमी आ गए और मैंने 10 केस फाइल कर दिए। हमारा केस चल रहा था, उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच ने फैसला पलट दिया। उसने कहा नहीं, वो 1-1-8 से ही देना पड़ेगा, वो 1-1-6 वाला गलत है फैसला। हमारे सारे के सारे केस चले गए। वो नोशनल ही हो गया। नोशनल भी नहीं हुआ वो केस। जिस दिन से 198 से लागू हुआ, बोले MSCP उसी दिन से लागू हुई। तो जो 10-12 केस हमने फाइल किए थे वो सारे के सारे खारिज हो गए। हाँ, जब 80 से हो गया फिर आगे आप क्या कर लेते? तो होता कैसा कि कोई बेंच ऐसी होती है ना, कि वो अगर कहीं उल्टा फैसला हो जाए, क्योंकि जिस जज में भी आप सोच समझ के भी आप यहाँ जिस सीरी में भी आप जानते हैं कि तरह तरह के लोग आते हैं। कोई प्रो गवर्नमेंट हो गया और कोई ना तो इस बात को तो यहीं पे हम ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है ना? ये बिल्कुल आपकी बात है। दूसरा, अब इसमें दूसरा, क्योंकि अब देखो जो चीज आपने अभी जवाब दिया है सिंह साहब, हमारी आपकी बात उस दिन भी लगभग यही हुई थी, लगभग। जी। और हम भी ये बात मानते हैं, लेकिन मन नहीं है कि वो मानता नहीं वाली बात है। मन है कि मानता नहीं। तो अब इसका दूसरी, अब बात दूसरा देखो, इसका दूसरा एंगल कि जो अब कैट है, जैसे जबलपुर में है कैट, तो इंडिया में 19 कैट हैं कुल मिला के, ठीक है ना? हाँ। और जो अपेक्स कैट है वो है दिल्ली में। हाँ, सही है ना जी? तो क्या जिस तरह से कैट जबलपुर में आप कर रहे हैं, ठीक, अपेक्स कैट में क्या पूरे ऑल इंडिया वालों का सामूहिक, सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का तो स्टेट होगा, अमुक स्टेट और प्लस स्टेट खत्म हो गया, आजकल हाई कोर्ट जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, स्टेट को खत्म कर दिया? हाँ, खत्म कर दिया। अच्छा, तो वो हाई कोर्ट वाला हो गया, जुडिक्शन उनका हाई कोर्ट हो गया। अच्छा, स्टेट को खत्म कर दिया गया, ये खत्म हो गया साहब।
नहीं नहीं, हम नहीं, सब हाई देखिए, कमीशन आप क्वालिफाई उसमें करें। डायरेक्ट जुड़े। देखो यही तो फर्क होता है हम में आप में। आप वर्तमान में उस चीज में लगे हैं और हम अभी जीके के आधार पे चले जा रहे हैं अपना। आप पहले ये तो मानोगे ये सेट भी था, बहुत कम लोग जानते। हाँ था, पहले था। तो अब ये जो कैट है, तो हाँ। अपन अपेक्स कैट जो दिल्ली में अगर यही करे, क्या सामूहिक रूप से सबका हो सकता है? दिल्ली में कर सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली के रहने वाले हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि हर कैट का एक जुरिस्डिक्शन बना है। हाँ नहीं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बाकी जो कैट है उनका हाँ। तो अपना जुरिडिक्शन हो गया। नहीं, इसका भी जुरिस्डिक्शन दिल्ली का है। एक बंदा हमारे पास है, वो यहाँ गुना का रहने वाला था, गुना में इनकम टैक्स में। हाँ, और उसने दिल्ली में कैट में, प्रिंसिपल कैट में केस डाल दिया था। कोई दिल्ली वाले एडवोकेट साहब ने करा दिया था, जो सर्विस लायक नहीं होंगे, है ना। हाँ, वो दिल्ली के प्रिंसिपल कैट ने उसको ट्रांसफर कर दिया, नहीं जबलपुर में जाइए, और जबलपुर में फिर हमने वो केस को निपटाया। अच्छा एक चीज और बताइए, अपने जुरिडिक्शन में यानी जो जबलपुर कैट है, यानी कैट है, उसमें जबलपुर तो अब नाम जोड़ना ही पड़ेगा, तो जबलपुर कैट में इसका जुरिडिक्शन कितना एरिया आता है? क्योंकि देखो हमसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कंप्लीट आता है ना। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी आदमी जो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से रिटायर हुआ है, हाँ, वो देश में कहीं रहा है, वो यहाँ लगा सकता है। वो तो उसका स्टेशन तो वही रहेगा ना, सर्विस वाला। वो तो नहीं, एक बात नहीं, वो यहाँ भी लगा सकता है, या वो जहाँ रह रहा है उस कैट में भी लगा सकता है। हाँ, ये लॉजिकली दुरुस्त, क्योंकि रेजिडेंस एट प्रेजेंट उसका वहाँ का भी है। हाँ, वो दो नाव में सवारी कर सकता है, मतलब ये व्यवस्था केवल कैट रूल्स में है, हाई कोर्ट के लिए ये व्यवस्था नहीं है। क्या बात है सिंह साहब, तबीयत खुश कर दी आपने। देखिए, हमने आपके बारे में अपने वीडियो में जिक्र कर दी है, आपको बता दें। और आप जिस अंदाज में हमसे बात कर रहे हैं, हमने यही आपकी छवि प्रस्तुत भी कर दी सामने। ठीक है, नहीं, देखिए क्या है सिंह साहब, हम तो जो हैं वो हैं उबड़ खाबड़ जैसे, लेकिन जो हमारे विद्वान मित्र हैं, हम उनकी विद्वता का कहीं भी अगर होगा नहीं, भी करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे, ये हमारी आदत है। हमें अपने प्रोजेक्ट की आप भी इतने सही हैं कि अपने को देखो ना करने लगे, यही शराफत की पहचान है। तो स्वाभाविक है, हम अपने को तो प्रोजेक्ट नहीं कर सकते ना खुद को। अब हमारे पास में यूपी का एक आदमी था, वहां से डिसमिस हुआ था, लेकिन रहने वाला मध्य प्रदेश का था। हाँ, वो बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक सवाल ये बनता है, एक महत्वपूर्ण बात, चलो ये पूछ लेते हैं आपसे कि बिना कोई आपके परमिशन के, ध्यान देना जी, एक ज्यूरिडिक्शन पर्सनल हम आप दोनों का है। जैसे आपका रेजिडेंस में वही एंट्री लेगा जिसकी मर्जी, आपकी मर्जी के बिना नहीं ले सकता है जी, नहीं तो उस पैटिया कहलाएगा ना भाई। तो हम आपका मोबाइल नंबर हाँ, क्या लोगों को दें जो इच्छुक हैं? अरे आप साहब सबको दीजिए, जिसका भला होता है, अपना क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, जिसको चाहे उसको दीजिए। देखो एक चीज तो है, लेकिन सिंह साहब ये भी है, एक तो रिटायर्ड लोगों को आप जानते हो, जैसे हम ही अपनी शुरू हो गए कहानी लेके, तो फोन ज्यादा आ सकते हैं भाई, कमाएंगे ज्यादा है हम नहीं कह सकते, लेकिन हम देंगे नंबर आपका और उनसे सर मैं आपको एक बात बता दूं, अपनी खुद की आदत है, एक तो मैं कभी टेलीफोन मेरा बंद नहीं होता कभी। नहीं तो कैसे करेंगे, आप तो नहीं कर सकते। और नंबर 2 सर, दिन में 30-40 आते हैं मोबाइल, तो मैं अगर दिन में कोर्ट में रहता हूँ, वहाँ हमारा जो होता है हम लोगों का साइलेंट पे रहता, तो कभी निकल के शाम मिसकाल दर्ज हो जाते, वो तो मिसकाल दर्ज हो जाते, वो आपने निपटा लेते हैं फिर बाद में। मैंने काम आप बाद में निपटा लेते हैं। खैर, तो एक चीज हम नंबर तो दे देंगे, कल का हमने बोला है, बिल्कुल दे दें, बिल्कुल। और जो बातें आपने की हैं वो हम पूरी क्लियर कर देंगे। अच्छा, एक जानकारी के लिए हमें दे दो, क्योंकि अब आपने चीज बता दी, देखो ये हर एक को नहीं मालूम है, और आप क्योंकि करंट अफेयर वाले हैं। देखिए, जीके का तो मतलब होता है करंट अफेयर्स वर्ड है, और एक जीके है। पुरानी किताब पढ़े बैठे हैं, बोले राष्ट्रपति कौन, बोले मुख्यमंत्री कौन, एक लड़के ने बोला कैलाश काटजू, शिवराज सिंह चौहान के टाइम में बोला, तो हमने सोचा इसने ऐसा कैसे बोला, तो हमने कहा बेटा तुम ये पढ़ के आए, बोले हाँ हम पढ़ के आए, तो हम समझ गए पुरानी किताब पढ़ के आ गया बेचारा। तो अब ये हमारा जीके है और आप है करेंट अफेयर्स वाले, तो ये बताइए सेट खत्म कब हुआ, क्योंकि उसका उल्लेख हम करेंगे, नहीं तो ये हालांकि हम पता कर लेंगे, ये भी बात है,
वो तो हम फैट ना, फैट, हाँ हाँ, फैट तो 10 साल हो गए खत्म की हुई, 10 साल समय हो गया, लंबी अवधि हो गई। ठीक ठीक। अरे साहब मतलब आप तो इतनी बढ़िया काम चल रहा था साइट में और लोगों को रिलीफ मिल रहा था। नहीं बढ़िया था, बढ़िया। असल में हम 15 में रिटायर हुए हैं, हमें लगता है तब तक संभवता रहा होगा, संभवता, क्योंकि हालांकि नहीं 15 भी नहीं रहा सर, 15 में नहीं रहा, वो 2000 के लगभग ही चला गया। अच्छा नहीं, अब इसलिए हम बोले कि देखो अब हम रिटायर होने के। अच्छा 15 में दीक्षित जी, मैं भी 15 में रिटायर हुआ हूँ 30 जून को। अरे जून में हुए, जून में, और जून 15 में हम भी हुए हैं। क्या बात है, तो हम लोग बराबरी पे हैं। बिल्कुल 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 नहीं पलड़े हैं आप लोग, बिल्कुल। आप बड़े हैं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, इसलिए नहीं, आप विद्वता में बड़े हैं, सिंह साहब ब्राह्मण हैं, बात पंडित की है और आप पंडित हैं, क्योंकि आप जो है ज्ञानी हैं और कानून का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। ये बड़ा छोटा कोई नहीं होगा, अब होगी तो बराबरी की बात होगी। आप हमें बराबरी का मौका दे रहे हैं, इसमें हमें खुश होना चाहिए। बड़े हम बनना ही नहीं चाहते कोई नहीं, हम तो आपको ऊपर का दर्जा देंगे। नहीं, वो आपका बड़ा, इसलिए आप बड़े हैं, इसलिए आप अपने आप बड़े हो गए। जब आप सामने वाले को बड़ा बना रहे हैं तो इससे मतलब आप बड़े, आपके दिल में ज्यादा जगह है, तो हम नंबर 1 तो दे देंगे आपका, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये है कि एक बैच में कोई लिमिट होती है कि चाहे बैच जितना बड़ा हो, हमारी समझ चाहे जितना बड़ा हो, कोई फर्क नहीं होता होगा। नहीं, कोई भी होता है, केवल फर्क केवल इतना होता है कि एक से ज्यादा अगर एप्लीकेंट होते हैं तो कैट में एक आवेदन अलग देना पड़ता है फॉर ज्वाइंट प्रोसिक्यूशन। हाँ, एप्लीकेशन फॉर ज्वाइंट प्रोसिक्यूशन। हाँ, हाई कोर्ट में ये नहीं देना पड़ता है। मतलब सिंगुलर और प्लूरल वाला फर्क है बस, और कुछ नहीं। फर्क है बस। और हाई कोर्ट में 10 लोग होंगे तो भी आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ अगर एक से ज्यादा 2 हो गए तो एक एप्लीकेशन फॉर ज्वाइंट प्रोसिक्यूशन लगानी पड़ती है, प्रक्रिया में लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन उसके मतलब एक के बाद 2 है और 2 के बाद में चाहे जितने 0 बढ़ाओ, कोई दिक्कत जितने, हाँ, लिमिट नहीं। ये हमारा अनुमान था, लेकिन क्लियर करना जरूरी। दूसरी बात जो है कि अब एक बहुत अहम बात आई। देखिए, ये तो हमारी आपकी पर्सनल बात हो रही जी, लेकिन हम जिनके लिए बात करेंगे वो भी कहीं न कहीं ये मान लेना कि आपकी अनुकंपा उन पे हो रही है। एक क्योंकि देखिए कोई दिक्कत नहीं, तो फीस कितनी हम उनको बता दें आपकी। सर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास में 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लोगों का एक बैच बना है सबका। हाँ, लोगों ने शुरुआत जब हमने 19 में फाइल की थी तो हमने 2000 इनिशियली लिया था। हाँ, उसने 21 में जब हमने फाइल किए थे केसेस तो 3000 लिए थे। और अभी 2023 में जितने भी केसेस फाइल किए सारे लोग 5000 प्रति व्यक्ति देते हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन होगी, कोई आदमी वैसा होगा तो आप जैसा बोलोगे कंसीडर कर लेंगे। हमने जो देखिए ये हमने आकलन, इसे ज्योतिषी भी कह सकते हैं कुछ हद तक। हालांकि कई लोग हमें ज्योतिषी मानते हैं, लेकिन ऐसा हमने जो बोला है एग्जैक्टली जो आपने अभी बोला है, हाँ। हमने आपकी व्याख्या कर दी, ध्यान देना जरा। हमने बोला कि सिंह साहब प्रोफेशनल होते हुए भी प्रोफेशनल नहीं है। जी। वो उदार मना है, हम आप जैसे लोगों के जैसे वो भी पेंशनर हैं और सेवा का अनुभव है, तो वो अपने एक सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनकी निर्धारित फीस जो उन्होंने रखी है वो रखी है 5000 रुपए वर्तमान में। देखो यही हमने बोला, आपने यही बोला है, तो हमने उनको ये बोला। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि सब एक जैसे नहीं है, अगर किसी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है तो उसके साथ कुछ रियायत भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब आदमी है। अच्छा, और साथ में हमने एक बात और बोली, देखो वो आपकी अनुमति नहीं ली थी फिर भी बोला, हमने कहा अगर बैच बड़ा हो जाएगा तो फिर रियायत वो अपनी तरफ से कुछ और भी कर सकते हैं, ये बोल दी। हाँ, कोई बात नहीं। भाई आपको मेहनत करनी है, बैच बड़ा हो जाएगा तो क्या दिक्कत। दूसरी बात ये है ना भाई, आप इतने लोगों का, देखिए कोई बहुत फर्क नहीं पैसे का पड़ता, लेकिन मानसिक रूप से एक जो शांति मिलती है, रिलीफ मिलती है, वो तो निश्चित मिलेगी कि अरे हमने ये जीत लिया। अब इसमें होता क्या है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट वाले आ रहे हैं, टीचर्स वगैरह, प्रोफेसर वगैरह, है ना, वो एक केस का 10,000 खुदे दे जाते हैं, हाई कोर्ट में लगाते हैं, मतलब यही सुप्रीम कोर्ट का जब हम अकेले बोल रहे थे, देखो आपने जो बात बोली ये बात हमारे को अंदाजा थी,
और सुप्रीम कोर्ट का पैसा ठीक ठाक लगेगा, सुप्रीम कोर्ट की फीस तो ऐसी है नहीं, तो इसलिए हमने बोला इंडिविजुअली हम सबकी तरफ से करेंगे, अगर संभव होगा तो ध्यान देना। लेकिन हमने कहा हम पहले टटोलेंगे, ये नहीं कि कोई भी वकील बोल दे भैया कर दो। हमने कहा बीना सिंह साहब की मर्जी के संभव नहीं है, जब वो कहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नमस्कार कर लेंगे, ये हमने बोल रहा। हमारे पास तो कैसे 5-6 हर हफ्ते फाइल कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो हमारे ही परिचित हैं, वो जीआईएफ वाले, चारों जीआईएफ वाले तो सब आपके परिचित हैं। हाँ, अरे मजेदार बात है, चारों फैक्ट्रियों में हमें लोग जानते हैं भाई। अब जानते बता रहे थे। हाँ, तो देखो ये चीज है, हमने ये भी लोगों को बोला, हमने कहा देखो भैया गार्ड के डब्बे में रहेंगे मालगाड़ी के जैसे, आप लोगों का जब हो जाएगा, जब आप कहेंगे कि इस बैच में शामिल हो जाओ तो हम शामिल हो जाते हैं। हम चाहेंगे आप लोगों का भला हो, बस यही देखो हमने कहा। वो चाहे कर वीडियो में तो भेज देंगे, तो कल का जो वीडियो बनाएंगे, तो कल का वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें ये बातें जो भी अपनी हुई हैं इनका उल्लेख कर देंगे। और बिल्कुल ये सिंह साहब, ईश्वर आपको और शक्ति दे। और अतिथि के साथ देखो, ये क्योंकि लोगों का एक लेजिटिमेट राइट है, कोई दान नहीं है, इसलिए लोगों को इसका लाभ लेना ही चाहिए। नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। देखो ये हक है, यही हमने सब बिल्कुल यही शब्द बोला कि देखो इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला लाइफ में, लेकिन हमारा हक है तो हम क्यों छोड़ दें। हमने 18 महीने के डीए एरियर के बारे में भी बोला है लोगों को। हमने कहा एक चीज निश्चिंत रखो कि ये डीए डूबा नहीं है, आपका रिव्यूज है। और हमने कहा सरकार से लॉजिकली नेता लोग बात करें, हमने कहा हम सरकार के सामने रुख रखेंगे ना। हमने कहा कि सरकार बोल रही है हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी हो जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, आदेश नहीं दिया कि जब भी आर्थिक स्थिति देश की सही हो जाएगी तो नियमानुसार वो कर सकती है पेमेंट, आदेश नहीं दिया है। तो जब देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था डिक्लेयर करेगा तो किसानों का तो कर्ज माफ करने की बात होती, कर्ज, और ये कर्ज नहीं है, हमारा ड्यूज है सरकार पे, तो सरकार को ये देना बनेगा। हमारे पास कई लोग आते हैं साहब, कहते हम कहते हैं यार पैसा बहुत कम है, हाई कोर्ट में केस लगवा रहे हैं। हाँ, इसके लिए नहीं लगा रहे। नहीं, ये वाला केस लगाने लायक है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, इसमें लगाना कोई तुक नहीं, वो तो खारिज हो जाएगी। जैसे आपने बोला कि कैट में हमने केस किया था, देखिए समझदार व्यक्ति, आज देखिए एक चीज ये भी तो है सिंह साहब, आप हारा हुआ मैच, आज मैच फिक्सर तो है नहीं आप कि हारने के लिए मैच फिक्स कर लो, उन वाले में आप नहीं हो भाई, मैच फिक्स थोड़ी आप कर लो। हम आपको एक वाकया बताते हैं, हमारे एक मित्र थे नंदलाल, तो उनका केस हम ही ने करवाया था एक डॉक्टर के ऊपर जी, और जो वकील था वो उन्हीं का था आदमी, मतलब वो संगठन का, आजकल संगठन जातियों के आधार पे बने हैं ना, तो हम इनमें भरोसा उतना नहीं रखते। आदमी अच्छा और बुरा दो तरह का होता है, अपनी जाति वाला जरूरी नहीं हमारा सपोर्टर हो, बिल्कुल हम नहीं मानते, गुण दोष के आधार। तो हमने बोला देखो वकील अच्छा करना, फीस की चिंता नहीं करना, आप वकील का कैरेक्टर समझ लेना कि वो, क्योंकि इसमें डॉक्टर का पावरफुल आदमी है, वो दबाव डालेगा वकील पे, तो वकील डगमगा न जाए, ऐसा करना, नहीं तो फिर हमें बताओ। उन्होंने बोला हमारे साथ क्या हुआ, एक आध वाकई ऐसे हुए, एक अच्छा केस था, अलाउ होने वाला था, लेकिन एक आध केस गड़बड़ हो गया जजों के कारण में, तो मैं उससे काफी डिस्टर्ब हो गया। तो मेरे जो सीनियर लोग थे वो लोग कह रहे थे कि साहब वकालत दिल से नहीं करो, दिमाग से करो। नहीं, वो प्रोफेशनल 100% बात है। आप तो मैंने बोला साहब मेरा तो दिल से ही होता है, नहीं तो हम कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, बिल्कुल दिल दिमाग तब तक एक नहीं होगा। आप एंजॉय कर रहे हैं इसमें, आप इसमें एंजॉय कर रहे हैं, तो खैर, तो ये जो चीजें होती, वो बाद में क्या केस जीत चुका था, कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग पड़ा रहा 6 महीने तक, तो हमने कहा तुम हार गए, बोले नहीं वो जीत चुके हैं हम केस, वकील ने भी बोल दिया और वो सब कुछ है, केवल डिसीजन आना बाकी है। तो हमने कहा डिसीजन इतने समय तक पेंडिंग का मतलब है तुम हार जाओगे अब। तो वो मानने को तैयार नहीं थे, बाद में वो खुद बोले कि वो सेटिंग कर ली उनने। तो हमने कहा क्या कहोगे भाई, हम क्या कह सकते हैं, हमने तुम्हें पहले ये बात बोली थी कि डॉक्टर लोकल है, ताकतवर है, वो फंस जाएगा, उसकी जाति, उसका तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्या उसने गलत ऑपरेशन किया था, उसमें फॉरेन एलिमेंट उनकी टांग में रह गया था, हड्डी
का ऑपरेशन था, तो उसकी वजह से तो उसमें सेप्टिक हो गया, पैर कटने का नंबर आ गया था। तो गलती उसमें बहुत बड़ी थी डॉक्टर की। तो वो डॉक्टर फंस गया, तो उसने पहले इन्हें पैसे का ऑफर खुद किया था। हमने कहा उस डॉक्टर का, ऐसे आदमी का नालायक का वो करवाओ रद्द, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन। बॉम्बे हॉस्पिटल का था, जैन जी। तो चूंकि ये हमारे मित्र थे तो हमने इनको सही राय दी, लेकिन वो बाद में इनका वकील ने सेटिंग कर ली। तो ये तो गलत बात है भाई। क्रिमिनल केसों में ऐसा होता है, इन वालों केसों में सरकार थोड़ी सेट करती है, यहाँ कौन सेट करेगा, लेकिन क्रिमिनल केसेज में होता है, ये आप खुद समझते हैं कि वो भी बड़े हाई प्रोफाइल में होता है, छोटा मोटा प्रोफाइल में होगा। अरे तो डॉक्टर को भाई एक फैक्ट्री का कर्मी है, उसके मुकाबले तो हाई प्रोफाइल बहुत पैसा दिया है, उसका हॉस्पिटल खुद का, तो वो बड़ा आदमी। तो वही बात थी। तो देखिए, तो यही कहे हम मंदिर के सामने इस समय है जी। सर आप जो है ना, जैसा भी आप जिसको ऐसा लगे आप बता डिटेल, और हम नंबर अब देना शुरू कर देंगे, ठीक है ना जी। कोई बात, हमने लोगों को बोला कि हम देखो नंबर जरूर देंगे आपको, और हमने अभी नाम भी नहीं बताया, हमने सिंह साहब ही बताया, इसलिए हमने कहा देखो ऐसा भी नहीं कि अचानक आदमी कूद पड़े। तो बिल्कुल हमने वही बातें कही जो आपने अलाउ अभी किया है और का नंबर, ठीक है ना सिंह साहब? ओके सर, हाँ बोले। तो ये हमने बात की थी बिल्कुल आपके सामने हूबहू रख दी। बात करते समय ये भी नहीं सोचा था कि कल हम इसको सीधे आपको सुनाएंगे, लेकिन हमें लगा कि जब हम आप लोगों को अपना बोलते हैं तो बिल्कुल सामने वही बात रखते हैं जैसी हुई थी। थोड़ी लंबी बात हो गई, आदत भी है, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए सबका भला हो। हमारा कोई इंटरेस्ट व्यक्तिगत इंक्रीमेंट लेने में भी नहीं है। हमारा तो मानना है कि कुछ लेके हम जाएंगे नहीं, बिल्कुल अलग टाइप की सोच है, लेकिन अपने हक को नहीं छोड़ना चाहिए। और ये हमने बात की, हम डिस्क्रिप्शन में वकील साहब का नाम और मोबाइल नंबर दे देंगे। आपने पूरा सुन लिया है। हाँ, धैर्य से बात करें। अब हमने लंबी वार्ता कर ली, आप उनका समय जो आपको ज़रूरी है वही बात करें। हमारे नाम का हवाला दें या न दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो समझेंगे। अगर बैच लंबा हो जाएगा, आपने पूरी बात का आकलन कर लिया होगा, तो फीस भी वो कम कर सकेंगे। स्वाभाविक है भाई, वो मेहनत करेंगे तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए। तो बैच लंबा कितना क्या कैसा होगा, चाहे तो आप सीधे बात करें और चाहे इसमें जुड़ के सीधे चलें। ज़्यादा लोग अगर जुड़ जाएंगे, जैसा कि हमने बोला कि अगर कोई कहेगा कि आप भी शामिल हो, तो चूँकि हम भी जून में रिटायर हुए हैं और हमें भी वो मिल सकता है अगर हम केस करें, तो हम तो सबकी तरफ से करने के चक्कर में खुद रुके हुए हैं। लेकिन अगर आप सभी लोग मिलके करेंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोग या कहीं सेवानिवृत्त हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हैं, ध्यान दो, या तो यहाँ सेवा करके रिटायर हुए हों या कहीं भी सेवा करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवास कर रहे हों, तो ऐसे लोगों का केस लग जाएगा। सिंह साहब लगाएंगे, निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति हैं, हम कभी मिले नहीं हैं, लेकिन वार्ता ये हमारी तीसरी बार है उनसे। बाकी दूसरी बातें अलग ढंग से हुई थी, लेकिन ये बात बिल्कुल हमने उनसे जैसी कि आप खुद समझ सकते हैं। बोलने की हमारी ज़्यादा आदत है, हमें खुद अभी सुनने में लगा, बीच में टोका टाकी रोकना ये थोड़ा है, लेकिन वो अभी होता है और ये बुढ़े लोगों में होता है, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन काम की बात आपने जो भी सुनी हो, वीडियो आज बेहद लंबा हो गया है और स्वास्थ्य भी बहुत सही नहीं है, तो आप सबसे हम नमस्कार करते हैं।